ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते, ओम साई राम। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल। आपका हमारी गुरु पूर्णिमा स्पेशल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दोबारा से मैं विश करती हूँ एंड ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो कि गाइस, जैसे आप जानते हैं गुरु पूर्णिमा जो होती है वो हम हिंदू मून साइन कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट की जाती है। और जैसे कि इसका नाम है पूर्णिमा आता है एंड में, तो यानी कि फुल मून के दिन ही बनाई जाती है, उसी दिन आती है। और इस बार जो हमारा गुरु पूर्णिमा की तिथि रही है वो 23 जुलाई 23 जुलाई सुबह 10:34 से 24 जुलाई 8:06 पर सुबह ख़त्म होती है। तो ये तो तिथि थी। अब बेसिकली बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा है क्या और ये क्यों मनाई जाती है। तो गाइस, जैसे इसका नाम है गुरु पूर्णिमा, तो ये गुरु से रिलेटेड है। गुरु से रिलेटेड ही हम इस फेस्टिवल में प्रेयर्स करते हैं और हम वर्शिप करते हैं अपने गुरु की। किसी का गुरु होगा, किसी का मेंटोर होगा, इवन हम टीचर्स को भी विश करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। और ऐसा माना जाता है कि बुद्धिज़्म में इसकी शुरुआत हुई थी। बुद्धिज़्म में कैसे गुरु पूर्णिमा की शुरुआत हुई थी, कहा जाता है जब लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था सारनाथ में, तो उस दिन को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं गुरु पूर्णिमा के तरीके से। हिंदूज़ जो हैं वो होमेज पे करते हैं व्यास मुनि को गुरु पूर्णिमा के दिन, तो व्यास पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है। और ये गुरु वेद व्यास का बर्थडे भी कहा जाता है। अब गाइस, इसका गुरु पूर्णिमा का सिर्फ स्पिरिचुअल उससे रिलेशन नहीं है। जो गुरु पूर्णिमा है ये आप एक तरीके से अपने स्कूल टीचर, जैसे मैंने आपको बताया, अपने टीचर्स को भी आप विश कर सकते हैं, अपने गाइड्स को, अपने मेंटोर्स को भी इस दिन विश कर सकते हैं। और बहुत अच्छा माना जाता है कि इस दिन अगर आप अपने टीचर्स वगैरह को विश करें तो आपका करियर में भी काफ़ी एडवांसमेंट होती है। आपका करियर जो है शाइन करेगा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने करियर में। और अगर हम बात करें कि गुरु पूर्णिमा जो ये तिथि है ये किस प्लैनेट से रिलेटेड है, तो ये जुपिटर से रिलेटेड होती है गाइस। जो जुपिटर होता है उसको गुरु भी कहा जाता है, और लॉर्ड जुपिटर यानी कि गुरु, उनको गुरु, लॉर्ड गुरु भी कहा जाता है। वो जो होते हैं वो काइंडनेस के, पॉजिटिविटी के, ऑप्टिमिज्म के और गिवर ऑफ नॉलेज भी होते हैं, विजडम भी होते हैं। तो एक तरीके से प्लैनेट्स में कहा जाए गाइस कि कोई कौन गुरु हैं, तो जुपिटर गुरु हैं। कहा जाए गाइस कि प्लैनेट में टीचर कौन है, तो जुपिटर इज़ द टीचर। ठीक है। और यू मे ऑल्सो प्लीज़ द लॉर्ड जुपिटर दिस गुरु पूर्णिमा। कैसे आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि लॉर्ड जुपिटर को कैसे पूजा जाए, या कुछ उनसे रिलेटेड चैंटिंग कर सकते हैं, कोई मंत्र पढ़ जप सकते हैं। ठीक है गाइस, कोई चालीसा या आप जो भी अपने थोड़ा बहुत अकॉर्डिंगली अपने श्रद्धा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और गाइस, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी मैंने एक श्लोक पढ़ा था, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गाइस, इसका महत्व क्या है, इस श्लोक का मतलब क्या है। गुरु इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू त्रिदेव, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। एंड एज पर द इंडियन कल्चर ओनली गुरु यानी कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर इज़ कंसिडर्ड एज समवन हु कैन शो द पाथ दैट लीड्स टू वन ऑफ दीज गॉड्स। अब अपने प्यारे साईं के बारे में बात करते हैं। साईं बाबा और गुरु पूर्णिमा का क्या कनेक्शन है। तो जैसे कि आप जानते हैं साईं हम सबके गुरु हैं, वो सदगुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं वो। जो ये गुरु पूर्णिमा की तिथि है ये कैसे सेलिब्रेट की जाती है शिरडी में, इसकी शुरुआत किसने की थी। तो गाइज़, अगर आपसे कोई पूछे या आपको अपनी नॉलेज के लिए जानना है तो श्री तात्या साहेब नुलकर ने शुरू की थी। इन्होंने ही ये सारा कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का संभाला था अपने टाइम में, और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। बाबा ने यानी उन्हीं को ब्लेस किया था कि वही इसकी शुरुआत करेंगे। और आज तक, तब से अब तक और हमेशा आगे भी गुरु पूर्णिमा हर साल धूमधाम से शिरडी में मनाई जाती है। बहुत इसको अच्छे से दिवाली की तरह ही आप मान सकते हैं सेलिब्रेट किया जाता है शिरडी में।
और बाकी जगह भी साईं भक्त तो मानते ही मानते हैं गुरु पूर्णिमा को। बाकी भी जो हिंदूज़ हैं और भी जो अलग अलग उसके रिलीजन्स के लोग भी गुरु पूर्णिमा को मानते हैं, क्योंकि गुरु में भी हम रिलीजन नहीं बना सकते। गुरु पूर्णिमा एक गुरु के लिए हमारे, वो किसी भी मन से हो, बस उसमें प्रेम भाव होना ज़रूरी है अपने गुरु की तरफ, आप वो सेलिब्रेट कर सकते हैं गाइस। और बात करें तो इम्पॉर्टेंस ऑफ गुरु, जो ये कोई नई बात नहीं है। साईं सच्चरित्र जिन्होंने पढ़ी है या पढ़ रहे हैं या हमारे साथ यूट्यूब पे हर मंथ पढ़ते हैं, तो गाइस 17th चैप्टर आएगा साईं सच्चरित्र का, जिसमें हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ गुरु की। उसमें हमें पता चलेगा कि गुरु एक इंसान के लिए, एक शिष्य के लिए होना कितना ज़रूरी है। और इंडियन कल्चर तो हमें वैसे ही शुरुआत से बताता है, गुरु शिष्य का जो ये एक मानी जाती है वो बहुत ज़्यादा है, कल्चर का हमारा बहुत बड़ा पार्ट है। गुरु शिष्य जो हमारी प्रथा है, ये प्रथा हमेशा आगे चलती रहेगी गाइस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं लोग पढ़ना बंद करेंगे। टीचर और स्टूडेंट का भी रिलेशन हमेशा रहेगा, गुरु शिष्य का भी रिलेशन हमेशा रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है गाइस, एक पेरेंट की तरह ही हम मान सकते हैं। जैसे साईं हम लोग के गुरु हैं, वो हमें लगातार कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और गाइस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो गुरु होता है ना, वो अपने शिष्य के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाता है। नहीं तो लोग क्या समझते हैं कि गुरु के अकॉर्डिंग शिष्य मोल्ड होता है, पर असली बात ये होती है कि वो, आप कुछ लोग जैसे जानते भी होंगे कि टीचर्स हर स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाता है, वैसे गुरु भी। अगर हम साईं की बात करें तो साईं ने हम उनके बच्चे हैं, हम उनके शिष्य हैं, तो हम सबको हमारी एबिलिटीज़ और हमारी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही साईं हमें आगे गाइड करते हैं जी गाइस। और ये बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि गुरु का होना, सदगुरु का होना हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हमारे गाइड हैं एक तरीके से। तो हम ये भी कह सकते हैं गुरु इज़ एन ओशन ऑफ विजडम। इम्पॉर्टेंस ऑफ गुरु हैज़ बीन एप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन इन द 17th चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया। और 18th चैप्टर में गाइस साईं बाबा का क्या महत्व है और वो एक केयरिंग मदर हैं, उसके बारे में बताया गया है। इन द 18th चैप्टर ऑफ श्री साईं सच्चरित्र, हेमाद पंत हैज सेड दैट साईं बाबा डज नॉट कीप एनी फॉर्म्स ऑफ एंगर एंड अदर्स एंड गाइड्स एवरीवन अकॉर्डिंग टू द लेवल्स दे हैव रीच्ड। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि साईं हैं जो हमारे सदगुरु हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो हम बच्चों के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाते हैं और उनको जिस वो एबिलिटीज़ उनकी हैं, जिस लेवल पे वो रीच हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो गाइड करते हैं। Many people have an opinion that if the blessings from Guru are divulged to anyone else, it loses its effect. अब गाइस ये भी बहुत ज़रूरी है कि गुरु शिष्य के बीच किसी को नहीं आना चाहिए, कोई मिडलमैन को नहीं होना चाहिए, तभी जो ये प्रथा है अच्छे से चल सकती है। और गाइस जो श्री गुरु गीता है वो स्टेट करती है, गुरु इज़ वेरीली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा. He creates, sustains knowledge and destroys the weeds of ignorance. I salute such a guru. It is said that guru is both a mother and a father as well. If Almighty gets angry, guru can save you. However, if guru gets angry with you, take it that no one can ever save you. Guru is the one who guides you the way towards family, responsibility, provides information about the pious religion locations and traditions as well as preaching on the retirement, religion and adverse religious activities, disinterest in worldly possessions, as also on the Vedas and Shruti. अब गाइस बात करते हैं साईं बाबा के गुरु के बारे में। तो at Shirdi, Baba was first seen under a neem tree where he used to sit in meditation. Baba used to say that the place belonged to his guru and was naturally and truly fond of that place. Speaking about the importance of this, Baba had said that either on a Thursday or a Friday, if anyone comes here, cleans the surface and burns Loban, that person would experience all the happiness of life. Baba used to bow down every time he went past that place. Shri Sai Baba described the importance of a guru in a truly detailed manner many a times. On his own accord, Baba never ever preached anyone. However, every word that would come out naturally from his mouth would open up the solutions for the issues that the devotees were battling with in their minds. अब गाइस हम ये भी जानते हैं
कि साईं कभी किसी को कुछ प्रीच नहीं करते थे कि हाँ चलो बैठो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लाइफ कैसे जीनी है या ये कैसे करना है वो कैसे करना है। साईं की छोटी छोटी और बेसिक बातों में ही बहुत सारे लेसन्स छुपे होते थे, और वही एक तरीका था गुरु शिष्य प्रथा वो जिसे चलाते थे। ठीक है गाइस, उनके भी अपने गुरु थे जिनके साथ वो रहे, या सारी जो भी हिस्ट्री है। और साईं ने जैसी चीज़ें सीखी उन्होंने आगे हम लोगों को और सारे शिष्यों को वैसे ही सिखाई। अब अगर बात करें बाबा कैसे अपने गुरु के साथ वो बताते हैं मैं रहा, वो सारी अपनी जो एक्सपीरियंसेस बताते हैं, थोड़ा सा गाइस उनके बारे में रीड करते हैं। साईनाथ एट गुरु's abode, Baba said, I stayed at the feet of my Guru for 12 years and he reared me all through. Guru had a huge love for me and I had no dearth of food and clothes. My Guru was actually a statue of love and devotion. He had real inner feelings for his disciples. A Guru like my Guru is really hard to find, and one cannot describe the happiness you rejoice in his company. What can I say about this love supreme? My eyes used to go into meditation as soon as I saw him. Both of us used to be very happy, and I would not need to see anything else other than my Guru's form for entire day and night. I did not crave for anything, either material goods or food. I used to feel unwell without Guru. I meditated only about him and no one else. There was only one goal for me, and that was Guru. Guru became the object of my research, and the skills of a Guru cannot be conceptualized. तो गाइस इस छोटे से आप उससे समझ ही सकते हैं पैराग्राफ से जो साईं ने जो बातें बोली थी, जैसे बताया था अपने गुरु और उनकी लाइफ जब वो गुरु के साथ रहते थे, वो गुरु के बिना बहुत अधूरे थे, और गुरु कितना ज़्यादा ज़रूरी है पाथ में वो इसके थ्रू बताना चाहते हैं। जो भी उन्होंने टीचिंग्स साईं ने उनसे सीखी वो आगे उन्होंने इम्प्लीमेंट की, और वो गुरु का इम्पॉर्टेंस रियल इम्पॉर्टेंस जानते हैं। गाइस हम बहुत लकी हैं कि हम साईं भक्त हैं, हम साईं को पूछते हैं, हम सदगुरु को पूछते हैं, और हमें हर दिन को ऐसे ही जीना चाहिए कि वो गुरु पूर्णिमा है। रोज़ हमें ऐसे ही अपने साथ और दूसरों के साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए कि रोज़ हम अपने गुरु को याद करके अपने दिन को वैल्यूएबली जिएं और अच्छे से जिएं एक एक सेकंड को। और साथ ही साथ हमें हमेशा याद रखना है कि हमें साईं की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग ही ज़िंदगी जीनी चाहिए, हमें श्रद्धा सबूरी रखनी चाहिए। आई थिंक ये सबसे बेस्ट दो हमारे पास टीचिंग्स हैं जिनमें हमें और आगे को समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। साईं को सोच के ही हमारे दिमाग में श्रद्धा और सबूरी आने लगती है, और ये हमें हमेशा अपनानी चाहिए गाइस, हमेशा इसे अडॉप्ट करना चाहिए। थैंक यू।